ये आरक्षण प्लस तुष्टीकरण का फॉर्मूला जो अखिलेश यादव चाहते हैं, आप लोग सहमत हैं? भाई सबसे पहले तो अनिला बहन जी को और सभी पैनल वालों को, सुनने वालों को अमृत काल की राम राम। ऐसा अमृत काल भगवान दोबारा ना दिखाए। नहीं, अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा कि आप राम राम कर रहे हैं। सब लड़ रहे हैं, ये अमृत काल का नतीजा है। अब अनिला बहन ने कहा कि फायदा उठाते हुए, फायदा तो प्रधानमंत्री जी ने उठाया था। हम तो आज तक मुसलमान को मुसलमान ही समझते थे। 150 जाति एक दिन फोन पाके गिनवा दी टेलीविजन पे आकर। पसमिंदा ये वो, उनका काम है ये फूट डालो और शासन करो। अच्छा, एक अपना काम करके चल दिए हैं और उन्होंने जो काम करना था उसकी आज हम घमासान मचा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये बात नहीं करेंगे। एक छोटी सी बात है, आप भी बोलते रहिएगा। एक छोटी सी बात नहीं करेंगे महंगाई को लेकर। जगदीश भाई सुनिए ना, एक छोटी सी बात है, माफी के साथ। और छोटी सी बात यह है कि आपने कहा कि आप मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान समझते हैं, बहुत अच्छी बात है, समझना भी चाहिए। लेकिन हिंदुओं को सिर्फ हिंदू नहीं समझते हैं सर। आप हिंदुओं को कभी ब्राह्मण समझते हैं, कभी क्षत्रिय समझते हैं, कभी कोई बैकवर्ड, कभी कोई जाति, कभी कोई जाति, कभी कोई जाति। आपका अरे भाई मैं तो कहता हूँ हिंदू ना बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। पर मोदी जी बनने भी दें, खुद रहे से पाप तड़का आप लोग लगा देते हैं। अरे भाईचारा खत्म कर दिया है, अब एक दूसरे की शादी में नहीं जाते। पता आपको कैसे हालात है, वो सोच ही नहीं रही, इसके हालात पता कैसे बना दिए हैं। एक दूसरे की शादी में नहीं जाते हैं। अरे पहले के नेता पार्लियामेंट में मुद्दों पर लड़ते थे, शाम को साथ बैठते थे। इतना ज्यादा बढ़ा दिया, उनकी जनसंख्या बढ़ा दी, उनको इतनी सुविधाएं दे दी कि वो कई राज्यों के अंदर नहीं सुविधाएं मिले। जरा दानिश को जोड़िए भाई, पीसीआर दानिश को लाइए डिबेट में। कमीशन दानिश कहाँ चले गए? दानिश कहाँ चले गए? दानिश को लाइए डिबेट में, दानिश को लाइए डिबेट में। हम घुसपैठिए निकाल देंगे, तो तुम्हारे बाप में बच्चे घुसपैठिए बाहर निकालने की। अब सुनिए, तुम तो विवेक श्रीवास्तव उनके नाम पर वोट काट दोगे, जगदीश भाई जो करते आ रहे हो। थोड़ा सा मेरी आदत है सर फैक्ट चेक की। अब सुनिए, रुक जाइए, अरे रुकिए, ये तो क्लियर है। अरे रुकिए जगदीश जी, संविधान में आर्टिकल 15 का पॉइंट नंबर 4 कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribes। तो ये देखिए एडवांसमेंट की व्यवस्था तो है सर। अब आप समझ लीजिए, आप संविधान का इसका एक पन्ना मुझे खोलकर दिखाइए और एक पन्ना ये खोलकर दिखाइएगा विवेक श्रीवास्तव, जहां धर्म के आधार पर आरक्षण की बातचीत हो। नहीं सर, इसमें इस हिसाब से व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड एट दैट टाइम, तब दलित आरक्षण की बात हुई थी, बैकवर्ड आरक्षण सुनते रहिए सर। वीपी सिंह उसको लेकर के आए, वो पास हुआ और उसके बाद हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो समय के साथ जो हमारे देश के नागरिकों के जो तबके तो आप ये चाहते हैं कि अब इसमें आप ये चाहते हैं कि एक संशोधन हो और इसमें धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हो जाए? नहीं, इसमें जो लोग उसी जाति के हैं, जैसे बढ़ई मुसलमान भी है, बढ़ई हिंदू भी है, तो उसके हिसाब से दोनों के डेवलपमेंट की बात की जाए, कोई मॉडल बनाया जाए। सरकार अपनी तरफ से कोई नया मॉडल भी दे सकती है। रेडी फॉर इट। इशारा करने बोलिए। नहीं देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे अगर इनको इतना ज्यादा इनको तरस आ रहा है एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी पर, मैं ये कहती हूँ कि देखिए यहाँ पे तरस करने की आवश्यकता नहीं है उनकी, वो आपके तरस के अधीन नहीं है। आप लोगों ने उनको विक्टिम कार्ड लेकर खड़े करने की आदत डाल दी है, उनको बिगाड़ने का काम आप लोगों ने किया है। और आज जब ये कहा जाता है कि नहीं इस देश में बराबरी का हिस्सा चलेगा सबका, तो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि हर एक रिसोर्सेज पे तो हमारा पहला अधिकार है। भाई हमारे लिए आप कार सेवकों को गोलियों से भूनोगे, हमारे लिए आप हिंदुओं के जो मंदिर हैं उसमें देवता न स्थापित हो सके और मुकदमा चलता रहे, वो सुनिश्चित आप जैसे राजनीतिक दल करते हैं। भाई मुसलमान नहीं कहते, परंतु आप जो है, आप लोग जो हैं शाहबानों के केस को जो है 10 सेकंड लीजिएगा, उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। आप लोग वो लोग हैं जो ट्रिपल तलाक जो है क्रिमिनलाइज ना हो सके उसकी बहस करते हैं, और यहाँ मुसलमान ना करें। नहीं मुसलमानों को एक तो सबसे अल्लाह को और ईश्वर को ना बांटो भाई, ये एक ही रूप जो है, नाम एक ही है। हाँ ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, क्या बड़ी बात है अरे कि आज देश के अंदर, अरे चलिए जगदीश जी की इच्छा है, नवीन जी को बोलने दीजिए। पश्चिम बंगाल में जब से शुवेंदु अधिकारी जो है सरकार में आए, उनकी सरकार आई है और घुसपैठियों पर कार्रवाई हुई है, तब से पूरा का पूरा विपक्ष छाती पीटने लगा है। और ये सबको नजर आ रहा है
कि भाई घुसपैठियों ने तो सबको खाया है ना, जिस सरकार आपकी बनवा दी होगी आपके गठबंधन की, लेकिन उन्होंने जो मुसलमान थे उनका भी हक खाया है, उन सबको बाहर जाना चाहिए। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं राकेश भाई, क्योंकि टाइम्स ऑफ भारत एक विश्व का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है जो सब जगह जा रहा है कि इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को सुविधाएं दी गई थी, अब वो बहुसंख्यक हो चुके हैं, उनको अल्पसंख्यक आयोग से, कमीशन से, दर्जे से बाहर करना चाहिए। मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। बीजेपी की सरकार है ना, वो ठीक है, आप फेवर करते हैं तो जाइए कहिए उधर सरकार देखिए क्या है क्या नहीं है। माध्यम से देश के 140 करोड़ लोगों से कहता हूं कि वो सरकार पर दबाव बनाए। सरकार में आप है ना, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं दिन पहले थे। हाँ ठीक है, दिन पहले थे आप बीजेपी में ही, अच्छी बात, कल को हो सकता है आप फिर चले जाएं, वो बहुत अच्छी बात है। हर देश के हर सनातनी को जाना चाहिए उसमें। मैं तो जगदीश को भी कहता हूं, विवेक को भी कहता हूं कि वो भी भाजपा में जाए, कुछ अपना जीर्णोद्धार करें, लेकिन फिर भी देश के 140 करोड़ लोगों को दबाव डालना चाहिए सरकार के ऊपर कि मुसलमानों को एमएच खान साहब करना चाहिए। यूपी में ओवैसी की पार्टी ये चाह रही है कि जैसे केरल में मुस्लिम लीग सत्ता में आ गई वैसे ही वो भी यहां पर सत्ता में आ जाए, तो ये मुस्लिम लीग वाले फॉर्मूले से आप लोग कैसे निपटेंगे? नहीं, मुस्लिम लीग की बात तो बाद में होगी ना। पहले तो अनिला सिंह कह रही थी कि देश की आजादी में कौन लड़ा कौन नहीं। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि इस बिरादरी का मिनिस्टर ये है, इस बिरादरी का मिनिस्टर ये है, इस बिरादरी का मिनिस्टर ये है। ये पार्लियामेंट में कहा गया है। पार्लियामेंट में एमपी एक दूसरे को गाली बक रहा है, ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। गाली और देखिए, आजादी की लड़ाई में जाना चाहूंगा, एक मिनट रुकिए, सुनिए ना एमएच खान साहब, आप जिस पार्टी से हैं सर, आप सुनिए ना सर, सुनिए, आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के नेता तो रिपोर्टर्स की जाति पूछ लेते हैं, तो आप छोड़ दीजिए सर। आप पता नहीं कांग्रेस के साथ आपका यूपी के चुनाव में गठबंधन होगा कि नहीं होगा। सुनिए सर, पता नहीं कि कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन होगा कि नहीं यूपी में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी कई बार वो तो कैबिनेट में या फिर वो अधिकारियों में पूछते हैं किसकी कितनी जाति है, इसकी लिस्ट वो लेकर आते हैं। तो पहले आप लोग अपने में मंथन कर लीजिए कितने लोगों की जाति देखनी है, कितने लोगों की जाति नहीं देखनी है। लेकिन दानिश, आपका मॉडल तो मुस्लिम लीग वाला निकला भाई। आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के रास्ते पर चलकर सत्ता में आएंगे। पांडे जी बात नहीं होने दे रहे हैं आप ये आता हूं एमएच खान साहब। दानिश ने अभी तक नहीं बोला है, रुक जाइए। मत करिए, हमारे भाईचारे की बात करूंगा, मेरे साथ नाइंसाफी मत करिए। अरे किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही, आपसे डिबेट की शुरुआत की, देश के साथ नाइंसाफी नहीं, एक मिनट नवीन जी प्लीज। हाँ बोलिए दानिश। पांडे जी 2 मिनट दे दो, भाईचारे की बात करूंगा। आप सबको नमस्कार। राकेश जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार। मैं तब से सुन रहा हूँ बड़े शांति से सरल लफ्जों में कि कौन क्या बोल रहा है, अनिला जी क्या बोल रहे हैं, नवीन जी क्या बोल रहे हैं, एमएच खान साहब क्या बोल रहे हैं। और आपके जो सवाल है हमारे ऊपर कि आपने जो बोला कि हम मुस्लिम लीग वाली मॉडल ला रहे हैं यूपी में। देखिए सर, अवैसी साहब का भाषण शायद लोगों ने या तो समझा नहीं सही से या फिर उसे तोड़ मड़ोड़ कर आप दिखा रहे हैं। अवैसी साहब का कहना है, अवैसी साहब का तो दिखाया ही नहीं। कौन सा अवैसी का बयान हमने तोड़ा? अवैसी साहब का मुस्लिम लीग वाले जो बयान पर आप लोग इतने मैंने कब कहा कि ओवैसी को तो मैंने कोट भी नहीं किया भाई। दानिश भाई सर, आपने अभी बोला ना आप लोग मुस्लिम लोग, आपकी पार्टी के नेता इसरार अहमद, फिर से दोहरा रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता इसरार अहमद कह रहे हैं, और इसरार अहमद कह रहे हैं कि जैसे केरल में मुस्लिम लीग सत्ता में आई वैसे ही मुस्लिम लीडरशिप यूपी में भी खड़ा करनी चाहिए। इसी पर मैंने सवाल पूछा। देखिए, आपके सवाल पर मेरा एक ही जवाब है सर। मुस्लिम लीग जब 1-2 सीट जीतकर केरल में मिनिस्ट्री पा सकती है, सरकारी इक्तिदार में हक पा सकती है। अरे 22 सीट है भाई, 1-2 सीट आप कह रहे हैं। तमिलनाडु की बात नहीं हो रही है, केरल की बात। मैं उत्तर प्रदेश पे क्यों नहीं कर सकते हम लोग, आप बताइए। मुस्लिम लीग की तरह उत्तर प्रदेश में एमआईएम क्यों नहीं उतर सकती? मतलब आपका लोगों की आवाज नहीं बन सकती? तो मैं वही तो कह रहा हूं, वही तो मैंने पूछा एक लाइन में कि आपका मॉडल मुस्लिम लीग वाला है। नहीं, हमारा मॉडल एमआईएम वाला है, लेकिन जो राजनीतिक है वो अपना असदुद्दीन अवैसी साहब के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में एक बेस्ट रिजल्ट आने वाला है। कुछ नहीं आने वाला, ये ख्याली पुलाव छोड़ दो। उत्तर प्रदेश में नवीन जी आप तो रहने दीजिए, आप राजनीतिक विश्लेषक के नाम पे आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनकर बैठे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, जिस मर्जी का मानो। मैं तो सनातनी हूँ, मैं सनातनी के साथ चलने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप जिसके प्रवक्ता बनो, कुछ भी बनो, आप कुछ नहीं आने वाले लोगों को ऐसे भ्रमित करिए। आप जैसे लोगों ने इस देश के अंदर विविधता पैदा करके लोगों में कड़वाहट पैदा करी। एक मिनट और लूंगा, जरा एमएच खान साहब को रखिए।
समय नहीं है। आखिरी